एक ऐसी दुनिया जहां इंसान 25 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके हाथ पर 1 साल का टाइमर शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही साल बचा है। यहाँ लोग समय कमाकर जीते हैं, यानी समय ही पैसा है। कहानी की शुरुआत होती है विल से, जो अपनी माँ के साथ डेटन सिटी में रहता है। विल अपनी माँ को बर्थडे विश करता है, लेकिन दोनों एक ही उम्र के दिखते हैं, क्योंकि 25 साल के बाद लोगों की उम्र नहीं बढ़ती। विल की माँ उसे बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसे बिजली का बिल और बैंक का लोन भरना है। विल कहता है कि वह फैक्ट्री में ओवर टाइम करके ये सब भर देगा, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि वह खुद ओवर टाइम करेगी। जाते जाते वह विल को 2 घंटे देती है ताकि वह नाश्ता कर सके। उसके बाद विल काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में माया नाम की एक लड़की उससे टाइम मांगती है। विल 5 मिनट उसे देता है, जो उसे एक टाइम कैप्सूल में स्टोर कर लेती है। फैक्ट्री में उसे चीजों के बढ़े हुए रेट दिखाई देते हैं, जिसका मतलब था कि अब नाश्ते के लिए उसे पहले से ज्यादा समय देना पड़ेगा। रात में काम खत्म करके विल अपनी सैलरी लेता है और एक क्लब चला जाता है। क्लब में उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास 100 साल का समय था, एक पूरी सदी का टाइम। विल उसे चेतावनी देता है कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लोग उसे मारकर उसका टाइम चुरा लेंगे। लेकिन वह अमीर आदमी उसकी बात अनसुनी कर देता है। उसी समय डेटन का एक खतरनाक गैंगस्टर वहां आता है, जो लोगों का टाइम लूटता है। वह अमीर आदमी को देखकर उसे निशाना बनाता है। सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। गैंगस्टर उसे गेम खेलने को कहता है, लेकिन अमीर आदमी बहुत नशे में था और पहले बाथरूम जाता है। गैंगस्टर का एक आदमी बाथरूम के बाहर खड़ा था। विल उस पर हमला करता है और अमीर आदमी को लेकर भाग जाता है। दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में छिप जाते हैं। अमीर आदमी अपना नाम हेनरी बताता है और कहता है कि वह न्यू ग्रीनविच से है और 105 साल का है। वह कहता है कि इतने साल जीने के बाद अब उसे जीने का मन नहीं करता। वह सब कुछ कर चुका है और अब जीने की इच्छा नहीं है। दोनों ड्रिंक करने के बाद सो जाते हैं। हेनरी चुपके से विल को अपना पूरा टाइम दे देता है और अपने लिए सिर्फ 5 मिनट छोड़ता है। जब विल उठता है तो उसकी कलाई पर पूरे 100 साल का टाइम होता है। उधर हेनरी पुल पर जाकर अपने आखिरी 5 मिनट खत्म होने का इंतजार करता है और पुल से कूदकर अपनी जान दे देता है। उसके बाद विल अपने दोस्त से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है, यहाँ तक कि उसे अपने 10 साल भी दे देता है। इधर विल की माँ अपने सारे कर चुकाकर वापस घर आने के लिए जब बस पकड़ने जाती है, लेकिन बस का किराया 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया जाता है। उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा होता है, इसलिए वह दौड़कर घर लौटने की कोशिश करती है। विल बस स्टैंड पर उसका इंतजार करता है, बट उसकी माँ नहीं आती। वह उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही उसकी माँ का समय खत्म हो जाता है और वह विल की आंखों के सामने मर जाती है। विल फूट फूट कर रो पड़ता है, क्योंकि उसके पास 100 साल थे, लेकिन वह अपनी माँ को नहीं बचा पाया। उधर हेनरी की मौत की जांच शुरू होती है। टाइम कीपर्स यानी पुलिस वहां आते हैं। वे सीसीटीवी देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि उसका टाइम किसने चुराया। विल अब न्यू ग्रीनविच जाने का फैसला करता है। टाइम कीपर्स को पता चलता है कि एक आदमी समय जोन क्रॉस कर रहा है और उसके पास बहुत समय है। वे उसकी फोटो निकाल लेते हैं। ग्रीनविच पहुंचकर विल एक 5 स्टार होटल में रहता है, खाना खाता है और वहां उसे एक लड़की सिल्विया नजर आती है। वह एक अमीर परिवार से थी। विल कैसीनो के बारे में पूछता है और वहां जाता है। कैसीनो में वह एक अमीर आदमी से मिलता है जो सिल्विया के डैड हैं और शहर का सबसे अमीर और मशहूर आदमी। यहाँ पर वह पोकर खेलता है और दांव 1100 साल तक पहुंच जाता है और विल वो गेम जीत जाता है। उसके बाद सिल्विया के डैड उसकी मुलाकात अपनी बेटी सिल्विया से कराता है। वह विल को पार्टी में बुलाती है। विल एक महंगी कार लेकर पार्टी में जाता है। दोनों डांस करते हैं, लेकिन उसके माता पिता को यह पसंद नहीं आता। फिर वह सिल्विया को अपने साथ बाहर ले जाता है और समुद्र में नहाने चले जाते हैं। वो थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन तभी उसका डैड उसे बुला लेता है और वो वहां से चली जाती है। तभी अचानक से वहां पर टाइम कीपर्स पहुंच जाते हैं और विल को पकड़ लेते हैं। उनका हेड रे विल से पूछता है कि उसके पास इतना टाइम कहां से आया। विल पूरी कहानी बताता है, लेकिन वे उस पर भरोसा नहीं करते और उसका पूरा टाइम ले लेते हैं, सिर्फ 2 घंटे छोड़ते हैं। फिर विल उनसे फाइट करता है और उनसे गन छीन लेता है और सिल्विया को बंदूक की नोक पर पकड़कर ले जाता है। टाइम कीपर्स पीछा करते हैं, लेकिन विल बच निकलता है। सिल्विया कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। विल कहता है कि डेटन में लोग समय की वजह से मरते हैं और इसके लिए तुम्हारे डैड जैसे लोग जिम्मेदार हैं, जो टाइम ब्याज पर देते हैं।
रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट होता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहाँ एक गैंगस्टर पहुँचता है और सिल्विया का सारा टाइम लूट कर चला जाता है। जब उन्हें होश आता है तब वो देखते हैं कि उनका समय चोरी हो गया है। उसके बाद विल अपने दोस्त के घर जाता है जिसे उसने 10 साल दिए थे ताकि कुछ समय उससे ले सके, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वह टाइम मिलने के बाद ज्यादा शराब पीकर मर गया। फिर वह एक जगह पहुँचते हैं। सिल्विया के ईयररिंग बेचकर विल 2 दिन का समय लेता है और सिल्विया को अपने इलाके की जिंदगी दिखाता है। विल देखता है कि उसके डैड के बैंक हर जगह है तो उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड के पास कितना समय है। वह उसे बताती है कि उसके पास लाखों साल है। फिर विल सिल्विया के डैड को कॉल करता है और उससे 1000 साल मांगता है और उसे डेटन टाइमलाइन में बांटने को कहता है। वह उसे सिर्फ सुबह तक का ही समय देता है। रात को वह सिल्विया को अपने घर में ले जाता है। वह उसे अपने पिता के बारे में बताता है कि वो एक टाइम फाइटर थे और लोगों से उनका समय कैसे चुराते थे, और उसे ये करके भी दिखाता है। अगले दिन बैंक नहीं खुलता क्योंकि उसके पिता ने टाइम जमा नहीं किया था। वह सिल्विया से पूछता है कि हमारे पास कितना समय बचा है। तब वह उसे बताती है कि हमारे पास सिर्फ 11 घंटे बचे हैं और उसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। वह सिल्विया को एक गन देता है और मदद बुलाने को कहता है। फिर वो अपने डैड को कॉल करती है और उससे गुस्से में बात करती है क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए कोई समय नहीं दिया। तभी टाइम कीपर भी वहां आ जाता है और सिल्विया उसे गोली मार देती है। टाइम कीपर घायल हो जाता है और उसके पास बहुत ही कम समय होता है तो विल ही उसे कुछ समय दे देता है। फिर सिल्विया के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ टाइम कीपर का साथी उसे बचा लेता है। विल पुलिस की कार में होता है इसलिए रास्ते में कार रोककर एक और से कुछ समय चुरा लेते हैं। उसके बाद वह टीवी पर देखते हैं कि विल पर सिल्विया को किडनैप करने का आरोप है। उसके बाद वो एक टाइम बैंक पर पहुंचते हैं और वहां से बहुत सारा समय चुरा लेते हैं और लोगों को भी समय लेने के लिए कहते हैं, लेकिन जब तक टाइम कीपर वहां पहुंचता है तो वो वहां से निकल चुके होते हैं। उसके बाद विल चुराया हुआ समय गरीबों में बांट देता है। विल और सिल्विया एक होटल में पहुंचते हैं और वहां के सारे कमरे रेंट पर ले लेते हैं ताकि उनके बारे में किसी को पता न चल सके क्योंकि उन पर एक भारी इनाम रखा गया होता है। जब दोनों साथ में होते हैं तभी वहां पर लोकल टाइम गैंग आ जाती है। वह दोनों को पकड़ लेती है। फिर उनका गैंग लीडर विल के साथ टाइम फाइट करने लगता है। वह विल का सारा समय लेने ही वाला होता है, लेकिन अंतिम सेकंडों में विल गन निकालकर पहले तो उसके साथियों को मार देता है और फिर उस गैंग लीडर का सारा समय ले लेता है जिससे कि वो मर जाता है। उसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं। फिर विल उससे कहता है हम हार गए, हम कुछ नहीं कर सकते। सिल्विया कहती है तो क्या हम लड़ना छोड़ दें? फिर विल कहता है हम जो उनसे समय ले रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर सिल्विया कहती है तो किससे पड़ेगा? फिर विल कहता है हमें इसके लिए 10 लाख साल चाहिए, क्या तुम्हारे पास इतने साल हैं? इसके बाद दोनों मिलकर उसके डैड को बांधकर उसे टाइम वाले कमरे में ले जाते हैं और 10 साल लाख का टाइम कैप्सूल लेकर वहां से निकल जाते हैं। टाइम कीपर उनका पीछा करता है, उन पर गोलियां भी चलाता है और उनकी कार को टक्कर मार देता है। फिर वो कार से निकलकर पैदल ही भागने लगते हैं। विल माया को टाइम कैप्सूल देता है और कहता है कि इसे सब में बांट दो। जैसे ही माया समय बांटना शुरू करती है हर तरफ हंगामा मच जाता है और वो उस भीड़ का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। टाइम कीपर भी उनका पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है। विल उसे बताता है कि तुम डेटन के हो और तुम्हें गरीबों को कभी अमीर होते नहीं देखा। विल उसे अपना हाथ दिखाता है और उसके पास कुछ ही मिनट बाकी होते हैं। तभी टाइम कीपर भी अपना हाथ देखता है। उसके पास 5 सेकंड होते हैं जो खत्म हो जाते हैं और वो मर जाता है। विल और सिल्विया के पास भी एक ही मिनट होता है। वह सिल्विया को अपना टाइम देना चाहता है ताकि वह भागकर बच सके, लेकिन तभी विल को टाइम कीपर की गाड़ी दिख जाती है और दोनों इस तरफ भागने लगते हैं। विल जल्दी से जाकर कुछ समय ले लेता है और फिर भागकर सिल्विया को भी बचा लेता है। अब लाखों लोग डेटन से ग्रीनविच की तरफ जाने लगते हैं। पूरा सिस्टम हिल जाता है। टाइम कीपर्स कुछ नहीं कर पाते और अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। लास्ट में सिल्विया और विल एक बैंक के बाहर नजर आते हैं जैसे कि अब वे किसी और बड़े बैंक को लूटने की तैयारी कर रहे हों।